तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों के बीच हम फिर से लेके आ चुके हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड 2026 का हिंदी चैप्टर 2 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है विष के दांत। क्या है? विष के दांत। ठीक है, विष के दांत। विष के दांत जिसका जिसका कवि है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विष के दांत। उसके ऑब्जेक्टिव चैप्टर जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उससे जितने भी सब पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, हो जाएगा, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? विष के दांत जो है वो किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है। नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ की विधा क्या है? मतलब विष के दांत कौन सी विधा है? निबंध है, व्यक्ति चरित्र है, या कविता है, या कहानी है? तो क्या है? तो कहानी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। दूसरा है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? किस तरह के अंतर्विरोधियों? मध्यम वर्ग के। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? नलिन विलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो सन 1959 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए? किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो मनोवैज्ञानिक का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ठीक है, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा है क्वेश्चन, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर जो है उसका अर्थ क्या होता है? सोफर मतलब होता है ड्राइवर। ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? माँ के हाथ से, या अपने पिता के हाथ से, या खोखा से, या सेन साहब से? किससे पिटता था? तो मदन मदन जो अपने पिता से ज़्यादा पिटता था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दूसरा क्वेश्चन होगा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? ये जो शब्द बोला था, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, ये कहानी में किसने बोला था? गिरधर लाल ने बोला था, या मदन ने बोला था, या खोखा ने, या सेन साहब ने? तो किसने बोला था? सेन साहब ने बोला था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। सेन साहब ने बोला था। दूसरा क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन थे? मदन का चाचा थे, मदन का पिता थे, कासू के पिता थे, शेफाली का पिता था? तो कौन था गिरधर लाल? गिरधर लाल मदन के पिताजी थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, खोखा का क्या नाम था? खोखा का जो दूसरा नाम था वो क्या नाम था? खोखा का नाम था कासू। ठीक है, दूसरा जो नाम घर में बुलाते थे उसे कासू के नाम से बुलाते थे। दूसरा क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा है, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र उस वक्त क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा है, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? कासू जो है मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। ठीक है। दूसरा है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? जब मदन और कासू का जब लड़ाई हुआ था, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो कितने दांत? 1 या 2 या 3 या 4? कितने दांत तोड़ डाले थे? तो 2 दांत तोड़ डाले थे, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? मतलब सेन साहब किसका बात सुनकर अनदेखा कर दिए? मतलब वही पूछा गया, सेन साहब किसका बात सुनकर अनदेखा कर दिए? डॉक्टर महोदय के, इंजीनियर महोदय के, या पत्रकार महोदय के, या गिरधर लाल के? तो किसके? डॉक्टर महोदय के। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, गिरधर लाल, सॉरी, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे? इंजीनियर महोदय के। ठीक है, ऑप्शन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं, रुक जाओ।
इसका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। इसका सेन साहब किसके बैंक सेट कर गए थे, ये आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, अभी हम कंफ्यूज में है तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा। गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में था? तो सेन साहब को जरूर के बता देते हैं। सेन साहब किसके बैंक से हट कर रह गए थे? सेन साहब किसके बैंक से हट कर रह गए थे? तो डॉक्टर महोदय हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, यही सही होगा इसका। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो हो गया। मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? नलिन विलोचन शर्मा का, या सेन साहब का, या गिरधर का, या पत्रकार साहब का? तो किसका पुत्र था? गिरधर का था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सेन साहब ने कार की कीमत है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 5.7 हज़ार, या 7.5 हज़ार, या 7 हज़ार, इनमें से कोई नहीं। कितने थे सेन साहब की कार की कीमत, कितना था? तो 7.5 हज़ार था, ठीक है। दूसरा है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ सॉरी बरघाट हो गया है, बदरघाट होगा, ठीक है। बदरघाट, बदरघाट पटना, ऑप्शन ए ही सही मारिएगा, ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित राम शंकर प्रसाद शर्मा, या पंडित रामावतार शर्मा, या पंडित दसवतार शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका था? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किसने लिखा था? तो नलिन विलोचन शर्मा जी ने दृष्टिकोण लिखा था। दूसरा क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व था? माता पिता को, ऑप्शन ए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से, 26 से, ठीक है, डी हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखी, खोखा, या मदन, या सभी? तो कौन था सेन साहब की आंखों का तारा? कौन था? खोखा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने, कासू ने, गिरधरलाल ने, या सेन साहब ने? तो किसने के तोड़े थे? मदन ने तोड़े थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है, महल, सॉरी ये इसको ऐसे ही पढ़ के बताते हैं, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद से अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की कहानी है? तो किस पाठ की कहानी है? विष के दांत की कहानी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? तो किसकी बहन थी? मदन की बहन थी, या कासू की बहन थी, या गिरधरलाल की, या सभी की? तो किसकी बहन थी? कासू की बहन थी, ऑप्शन बी, जो सेन साहब की पांचों बेटिया का नाम था। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ये किसने कहा था मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ? तो इसने कहा था सेन साहब ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? किसके कविताओं से हुआ? रामधारी सिंह दिनकर के कविताओं से, या सुमित्रानंदन पंत के कविताओं से, या नलिन विलोचन शर्मा की कविता से, या इनमें से कोई नहीं। आलोचनाओं के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं के अनुसार हुआ? किसके कविताओं के अनुसार हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा जी के कविता के अनुसार हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन विलोचन शर्मा जी जो थे उसकी मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? मदन जो था ये किसका पुत्र था? सेन साहब का पुत्र था, या गिरधर का, या कासू का, या पत्रकार साहब का? तो किसका पुत्र था? गिरधर का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा जी का जब जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विष के दांत क्या है? विष के दांत कहाँ है? क्या है? खेल है, कहानी है, या नीति है? इनमें से सभी है। क्या है विष के दांत? क्या है? कहानी है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दूसरा क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? विष के दांत, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? गिरधरलाल है, खोखा, या मदन है, या सेन साहब है? तो कौन है?
तो कौन हो जाएगा? मदन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। विष के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन है? विष के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन है? तो हो जाएगा मदन, ये भी मदन हो जाएगा। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? लट्टू का खेल था या कार का तोड़ना, कार चलाना, इनमें से कौन था? कौन था? लट्टू का खेल था। लट्टू का खेल खेलते ही उन लोग तो लड़ाई कर रहे थे ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी के अनुसार हंस कौओं के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यहाँ हंस की तुलना किससे की गई है? हंस की तुलना किससे की गई है? तो ये हंस की तुलना कासू से की गई है। ठीक है, कासू से की गई है। तो बस यहीं तक है आप लोगों का क्लास। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ, और ये नीचे हो गया थोड़ा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।